क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। ये लीजिए। थैंक यू। किसी भूत की आवाज थी क्या? नहीं, एक लड़की की। सुनसान जंगलों में लड़की की आवाज के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। अरे वो वाह, राष्ट्री साहब नहीं आई। उन्हें तो दिलचस्प केसों की कहानी सुनी थी। ओह सर, सॉरी सर, मैं तो बताना ही भूल गया था। रस्टी साहब ने खबर भिजवाई थी कि वो किसी आवाज़ के पीछे पहाड़ों में फंस गए थे। बहुत जरूरी बात है, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। इस टाइम वो किसी से नहीं मिल सकते, थाने में मिलना जाके। खून खून खून, माधव रानी का खून हो गया है। चलो जाके देखते हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। ऑल द बेस्ट सर। यही है? हाँ सर, यही है। रानी का खून क्यों किया तुमने? मैंने नहीं किया खून सर, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। तुम्हें दोषी थोड़ी करार दिया मैंने। क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि रानी मर चुकी है? क्या नाम बताया था तुमने? छिमित दुर्जे सर, गॉड प्रॉमिस, मैंने खून नहीं किया। आज जब सौदा लेके जब मैं आया तो देखा मार डाला, मार डाला, मार डाला मेरी रानी को, मेरी रानी को मार डाला, मार डाला, माधव रानी को मार डाला, मार डाला, खून चल पड़ती, मार डाला, नहीं नहीं रानी को मार डाला, मार डाला। अरे भाई क्या हुआ? ओ क्या हुआ? अरे भाई, क्या मैं हुआ? बोल रहा था रानी का खून हो गया है। कैसे हुआ? उनका सर फट गया था, खून से लथपथ था, जमीन पे पड़ी हुई थी खून। यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारी मादी रानी का महल? बस आधा ही मील दूर है सब, मैंने खून नहीं किया साहब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलते तुम्हारी रानी के घर, लेकिन पहले थाने जाएंगे, समझे? ओके। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। रस्टी साहब, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, ऐसी सर्दी में आप बाहर मत जाइए। पर मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसी रातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी बीमारी को भी सर्दी बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपके लिए सूप बनाया है। अरे वाह, सूप!
मजा आ जाएगा। और आपकी सूजी तैयार कर रहा हूँ। गर्मा गर्म सूप और सूजी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। अभी लाता। They've even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe. He runs an espresso called a house of bamboo. It's made of sticks. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never Gautam? gonna stop the rain by complaining, because I'm free. गौतम। आया साहब। Nothing's worrying. क्या साहब, आप भी ना। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप। और ये सूजी तैयार कर रहा था। हाँ, अभी गर्म पानी तो डालने दीजिए। अरे हाँ गौतम, तुमने लाल साहब को मेरा संदेशा तो दे दिया था ना? कब की साहब? अब तक तो वो अपने घर भी पहुंच गए होंगे। अरे सर आप? संतराम, जल्दी से मेरा यूनिफॉर्म दो। चलो 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 जल्दी। चाय मंगवाऊं सर? ऐसे मौसम में चाय से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता सर। अभी नहीं। एक बात बताओ। जी सर। कानूनी कार्रवाई या सरकारी तहकीकात में किस डॉक्टर से काम कराते हैं? सर मेरे ख्याल से तो डॉक्टर गुलाटी से कराते हैं। वैसे लोगों से सुना है कि पोस्टमार्टम वगैरह का काम वही करते हैं। एक्सीलेंट संतराम, एक्सीलेंट। डॉक्टर गुलाटी। तो चाय मंगवा दूं सर? नहीं, अभी तो मेरे साथ चल रहे हो। हम माधोपुर की रानी के घर जा रहे हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तुम जल्दी से अपना कोट और टॉर्च ले लो। जी सर। गोविंद, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हो, थाने की देखभाल तुम करना। यस सर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सर, रानी साहिबा के घर। नहीं, हम लोग पहले डॉक्टर गुलाटी के क्लिनिक जाएंगे। चलो चलो। जी सर। कम ऑन। अरे गोविंद सिंह, मेरा कोट देना। सर बाहर टंगा है। संतराम, जी सर। तुम यहीं रुको। जी सर। गुड इवनिंग डॉक्टर। Good evening. Just a minute, please. आगे से काफ़ी बेहतर हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय पे लेते रहिएगा। और हाँ, 2 दिन बाद फिर आइएगा। एंड टेक केयर प्लीज। गुड नाइट। थैंक यू। माफ़ कीजिएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा। कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डॉक्टर साहब, हमें खबर मिली है कि रानी साहिबा की मौत हो गई है। क्या कहा?
रानी साहिबा की मौत? लेकिन कैसे? यही तो हमें पता लगाना है। ये बता रहा था कि इसे रानी साहिबा को जमीन पर गिरा देखा। उनका सर फटा हुआ था और वो मर चुकी थी। साहब वो इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। अरे वो यूं ही फिसल कर गिर गई हो और उनके सिर पर चोट लग गई हो। जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं डिनर पर। चलिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलो। चलो संतराम। हमारे इंस्पेक्टर साहब बुरे फंसे क्योंकि बियर और ब्रांडी के शौकीन की बीवी ने घर पर शराब पीने पर बैन लगाया हुआ था, वो भी टोटल। इंस्पेक्टर लाल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाई कि उन्होंने कैसे शादी के कुछ दिन बाद अपनी नए नवेली दुल्हन को अपने पीने की आदत का जिक्र किया। आप लीजिए। अरे सुनो, तुम्हारे घर पर बाबूजी शराब पीते हैं? आपको मेरे बाबूजी शराबी लगे? ऐसा क्या किया उन्होंने? हाँ, वो मेरी विदाई के वक्त दुखी थे, रो भी रहे थे, लेकिन नशे में नहीं, गम में। मैंने तो फिल्मों के अलावा कभी किसी को शराब पीते देखा तक नहीं। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। और मैं तो पूछ रहा था, तुम्हारे बाबूजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या है कि कभी कभार मेरे जो दोस्त हैं वो जबरदस्ती शराब पिला देते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? उनको साफ मना कर दीजिएगा, ऐसे ही तो बुरी आदतें शुरू होती हैं। आपका भी उनके संग पीने का मन होता है क्या? हाँ, कभी कभी। तुम तो मेरी दिल की बात अभी झरे जाने लग गई हो। पर हमारे घर पर नहीं। देखिए, मैं यहाँ अपने कृष्ण जी लाई हूँ, और जैसे मैं उनको दूध, दही, घी, मक्खन, हलवा और लड्डू खिलाती हूँ ना, आपको भी खिलाऊंगी। पर पीना पिलाना नहीं, बस। ठीक है, तौबा करते हैं। लेकिन अगर वो बाहर पिलाए तो? कभी कभी। तो मेरे घर हफ्ते में 2 या 3 दिन हमारी महफिल जमती थी। ये थी हमारी दोस्ती की शुरुआत। कुछ खास कॉमन नहीं था हमारे बीच। मैं एक लेखक और कीमत लाल को था पुस्तकों से परहेज। पर हाँ, हम दोनों थे कहानियों के शौकीन। मैं एक लेखक के नाते और कीमत लाल जितना सुनाने के शौकीन, उतना ही सुनने के शौकीन थे कीमत लाल। बिग रॉक चैटर्जी ने इंस्पेक्टर लाल के सुझाव पर ठीक ठाक दाम में खरीद लिया। 1 साल पहले मैं मसूरी आकर बस गया, जहां मैंने अपने बचपन के बहुत सारे साल बिताए थे। फिर कुछ 3 महीने पहले इंस्पेक्टर कीमत लाल का भी तबादला यहाँ मसूरी में हो गया, पर तरक्की नहीं। इंस्पेक्टर ही रह गए कीमत लाल। अब तो जल्दी तरक्की की उम्मीद कुछ कम ही है। वो खुद कहते हैं कि दोष उनकी राशि कैप्रिकॉन का है। वो तो भगवान जाने, पर शायद आलसी और डीमोटिवेटेड पर्सनालिटी कह सकते हैं उन्हें। पर हाँ, दिमाग तेज है उनका, जैसे हर आलसी इंसान का होता है। और मेरे जैसे लेखक के लिए वो ही काफी है। कहानियां बहुत है उनके पास, और शराब का टोटल हाउस बैन यहां भी कायम है। अरे वेलकम लाल साहब, वेलकम टू मसूरी। अरे आइए आइए, हम यही कह रहे थे, कहाँ है हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर? आई बैठिए।
जानते शाहपुर के बाद आपको यहाँ मिल रहा हूँ। ऐसे इसे हॉलीडे पोस्टिंग कहते हैं। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच बोले तो इतनी ऊंचाई पर रहना में अच्छा नहीं लगता। कौन सा पहाड़ दूर से देखने में बहुत कर सकता है, छुट्टियों के लिए कुछ दिन रहने के लिए। तो भगवान पहाड़ इसलिए बनाते हैं ताकि मनुष्य या तो पहाड़ के इस तरफ रहे या तो उस तरफ, ऊपर नहीं। चाय लीजिए। वैसे लाल साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी हमारे मसूरी से? जानते 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हवा इतनी अच्छी होती है कि लोगों की उम्र बढ़ जाती है। हम नाराज नहीं हैं, आइए। दरअसल क्या है, हमें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है बहुत साहब, पर हमारी पत्नी और बेटा यहाँ बहुत खुश है। उन्हें गर्मी और धूप भाती नहीं। दरअसल बात क्या है बॉन्ड साहब, ऐसे हॉलिडे पोस्टिंग पर प्रमोशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप जैसे दोस्त हैं तो यहाँ खुशी से जीना भी हम सीख जाएंगे। अरे लाल साहब, अभी आपको सिर्फ 2 या 3 दिन हुए। आई प्रॉमिस यू, मसूरी से प्यार हो जाएगा आपको। और एक बार यहाँ रहने की आदत पड़ गई ना, तो फिर दिल छोड़ने को नहीं करेगा। और वैसे भी हिमालय क्लब है ना हमारा। चीयर्स। तो करीब हर शाम हिमालय क्लब के बार में बिताते हैं हमारे कीमत लाल। लो साहब, सूजी तैयार है। सूजी? साहब आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं किचन बंद कर रहा हूँ। नहीं गौतम, कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी मानिए, आप जल्दी से सो जाइए। अच्छा बाबा, सो जाऊंगा। तुम भी जाके सो जाओ। गुड नाइट। मैं तो सो ही जाऊंगा, आप भी सो जाइए। धनी रात रात भर क्या करते रहते हैं। अरे डॉक्टर गुलाटी, रुक जाइए। अरे आप तो आर्मी मैन की तरह दौड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पेशेंट्स के घर विजिट्स पे पैदल ही जाता हूँ, इसीलिए तो फिट हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको रानी से कोई ख़ास सिंपैथी नहीं है? मेरी सिंपैथी का रानी से क्या मतलब? अरे क्या आप उनकी डॉक्टर नहीं हैं? था इंस्पेक्टर साहब, कुछ अर्से पहले, लेकिन अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आसान ना तो वो एक औरत थी और ना एक पेशेंट। मेरे बीमार ना होने पर भी वो हमेशा मुझसे कहलवाना चाहती थी कि वो बीमार है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे ना करने पर नाराज़ हो जाती, इसलिए मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। गुस्से में चिल्लाती थी, गालियाँ निकालती थी, बेहद गंदी और घटिया गालियाँ। तो क्या रानी के बहुत सारे दुश्मन थे? दुश्मनों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। अब क्या कहें डॉक्टर साहब, रईस लोगों के अमीर नखरे हैं। इंस्पेक्टर साहब, रईस थी वो बिल्कुल नहीं थी, और अमीर ना। उसके पति राजा गुलशन ने तकरीबन 8 साल पहले दूसरी शादी कर दी थी। उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा दूसरी बीवी ले गई। अच्छा, बस इस महल पर रानी ने पता नहीं किस तरह कब्जा जमा रखा है, भगवान ही जाने। साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है माधी रानी का घर। सर, इंस्पेक्टर सर, चलिए, यही है माधी रानी का घर। बत्ती जल रही थी जब तुम अंदर गए थे? नहीं सर, मैंने जलाई थी। अच्छा, तो तुम सीधा अंदर चले जाते हो? हाँ सर, मैंने 2 बार खटखटाया था, फिर जब कोई खोला नहीं, मैं घुस गया था। माधव रानी मैंने खुला रखती थी दरवाजा सर।
छोटे छोटे पल बीत रहे छुनछुनाते सुन सुबह की शबनम गिरती है टिप टिपाते सुन 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 हवा की धुन से द ब्लू अम्ब्रेला।